अगर बात किया जाए तो हमारे छोटे भाई अरविंद निषाद उर्फ राजा निषाद जो समाज सेवी हैं, विधि के छात्र हैं, उनके विरुद्ध एक फर्जी एफआईआर दर्ज हो गया है जो मुकदमा अपराध संख्या 95 सन 2025 है। ये फर्जी मुकदमा इस तरह से हो जाता है कि जो घटना स्थल की बात हो रही है काली मंदिर 69 वो घनी आबादी है, और जो घटना दिनांक की बात हो रही है 13/2/2025 को, उस घटना स्थल पे और घटना दिनांक को वहाँ पर पहुँच के पूछने के बाद भी क्लियर हो जाएगा कि वहाँ जो ब्लेम लगाए गए हैं, जो एक तरह से एलिगेशन लगाए गए हैं वादिनी द्वारा, जैसे बीएनएस की धारा 74, 76, 191(2) और 115(2), 351(3) और 352, 110 बीएनएस, ये जो धाराएं दर्ज है इस तरह से फर्जी हो जाता है कि जब अरविंद निषाद उर्फ राजा भैया उस वादिनी से आज तक न कभी फ़ोन से वार्ता हुआ, न कभी मुलाकात हुई, चाहे फील्ड की बात कर लीजिए या घटना स्थल पे, तो एफआईआर दर्ज होने की बात ही नहीं होती है। अच्छा, जो धाराएं दर्ज हैं वो वादिनी है 50 साल की प्लस है, 50 साल की प्लस महिला, और ये अपने आप में अगले को समाज सेवा करने के नाते, यानी किसी के कहने पे, किसी के प्रेरित होकर, अब कहने पे अगर कहा जाए तो ये जो पुलिस है अपने आका, काका, सम्माननीय, माननीय किसी के कहने पे एफआईआर दर्ज की होगी, क्योंकि जब यह घटना स्थल पे ना किसी स्त्री के साथ स्त्री लज्जा भंग हुआ, ना उसको मारा पीटा गया, ना ही किसी प्रकार के कोई इंजरी आई। इंजरी होती तो जो एफआईआर दर्ज है, इस एफआईआर में कम से कम नहीं पता होता, स्थानीय थाना गीडा थाने की पुलिस कम से कम ये तो क्लियर करती कि जो वादिनी हैं ये काफ़ी चोटिल है। आपके भाई के ऊपर क्यों आरोप लगा रही हैं? क्या उनसे दुश्मनी? बता तो रहे हैं, पीछे है, बता तो रहे हैं कि जो सेवक लोग हैं, किसी के आका, अपने आका को कह लीजिए, काका को कह लीजिए, माननीय लोग को ले लीजिए, सम्माननीय लोगों को ले लीजिए, किसके प्रेरित हो से, किसके कहने पे एफआईआर दर्ज हुआ। यदि एफआईआर जिस धारा में दर्ज हुआ है, इसका अगर कहा जाए तो जो 110 बीएनएस की बात है, ये किसी को घोर गंभीर चोट आती है, गंभीर चोट में काफ़ी इंजरी होती है, उस इंजरी के कंडीशन में ये पता चलता है कि वो जिला चिकित्सालय में भर्ती है या मेडिकल कॉलेज में भर्ती है या कहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि वादिनी के साथ साथ उसका परिवार भी घर पे नहीं है। तो ये कहा जाए कि जब घटना स्थल पे यानी इस तरह की घटनाएं हुई ही नहीं तो एफआईआर दर्ज होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि अरविंद उर्फ राजा निषाद ना तो वादिनी से कभी मिले हैं, न फ़ोन से वार्ता किए हैं, न कभी मुलाकात हुई, न किसी भी प्रकार का कोई संबंध रहा। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो एफआईआर है तत्काल प्रभाव से एफआईआर को निरस्त कराया जाए, और ये बहुत बड़ा एक नज़ीर होना चाहिए कि बिना जांच पड़ताल किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा आगे ना हो, और साथ ही साथ ये क्रांतिकारी भाई अरविंद निषाद के लिए मैं मांग करता हूँ कि उसके जान की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसको एक व्यवस्था की जाए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कुछ अधिकारी से मिले इस मामले को लेके? अभी तो आपके माध्यम से, क्योंकि ये कहा जाए कि आप ही तो, मीडिया जो है यही तो प्रहरी है, जनता की यही तो है लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र को बचाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं भूमिका अधिवक्ता के साथ साथ मीडिया का भी आता है। आप तो हैं ही, तो हम तो लड़ने के लिए तैयार ही हैं, और मैं आपसे और जनता से और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि तत्काल इस एफआईआर को निरस्त कराना चाहिए, साथ ही साथ भाई अरविंद निषाद के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करानी चाहिए।